ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। लॉकडाउन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਥਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲॉकडाउन ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲॉकडाउन ਪਾਰਟ 4 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ लॉकडाउन पार्ट 4 खत्म होने जा रहा है और इस तो बाद दी जिहड़ी रणनीति है ਉਹ तय करन ते जिहड़ा महामंथन है इस वेले ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है, मैराथन मीटिंग चल रही है। पीएम और गृह मंत्री अमित शाह विचाले जिहड़ी बैठक है चल रही है जिस नाल अगली जिहड़ी रणनीति ਉਹ ਘੜੀ ਜਾ सके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि बीते दिन ही अमित शाह ने जिन्ने भी सूबे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਔਰ ਲॉकडाउन ਪਾਰਟ 5 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 31 ਮਈ यानी कि लॉकडाउन पार्ट 4 31 मई ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ है। और जानकारी वास्ते साडे सहयोगी पवन गौड़ दिल्ली तो जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बातचीत चल रही है, क्या कुछ क्यास लगाए जा सकते हैं कि अगला फैसला क्या आ सकता है? देखिए, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास ये पूरी बैठक चली। अब से कुछ देर पहले बैठक तो हालांकि समाप्त हो गई है क्योंकि सरकार के जो वरिष्ठ अधिकारी थे उस प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके हैं, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह अभी भी प्रधानमंत्री आवास के अंदर मौजूद है। प्रधानमंत्री से अकेले में चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से कल पहले गृह मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की, फीडबैक लिया उन्होंने कि अब तक लॉकडाउन 4 कैसा रहा, क्या क्या उनकी उम्मीदें हैं और आगे किस तरह कदम बढ़ाना है, तो वो पूरा फीडबैक और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर चर्चा ये दोनों आज प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में हुई है कि अब लॉकडाउन 4 क्योंकि 2 दिन बाद खत्म हो जाएगा तो अगला चरण क्या होगा, या लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, या अगर बढ़ाना है तो उसमें कौन कौन सी रियायतें दी जा सकती हैं। तो तकरीबन क्योंकि पिछले पूरे जो लॉकडाउन 4 की अगर बात करें तो फेज वाइज मैनर में सरकार ने कई सारी रियायतें दी हैं। अभी सूत्रों के हिसाब से यही खबर आ रही है अंदर से कि लॉकडाउन बढ़ाने पर तकरीबन एक सहमति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरह से आगे कौन कौन सी रियायतें मिलेंगी, क्या क्योंकि जो लॉकडाउन 4 में पहले ही बहुत सारी रियायतें दी गई हैं, क्या उनको बाकायदा बरकरार रखा जाएगा या उसमें और ज्यादा बढ़ोतरी की जाएगी, तो इसको लेके अभी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। लेकिन जल्दी ही नई गाइडलाइंस आ सकती हैं और लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर ऐलान भी हो सकता है। जी पवन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सूत्रों के मुताबिक क्या लगता है कि जो अगर लॉकडाउन पार्ट 5 अगर लग जाता है भारत में तो इसमें क्या कुछ रियायतें जो है संभव है? क्योंकि हमने देखा लॉकडाउन पार्ट 1, 2, 3, 4 इन सभी में कुछ ना कुछ रियायतें दी गई हैं और रियायतें बढ़ाई भी गई हैं, तो क्या लगता है अब वो कौन से सेक्टर रहने वाले हैं जिनमें रियायतें बढ़ सकती हैं? देखिए, अगर लॉकडाउन 4 की अगर हम बात करें तो बहुत सारे क्षेत्रों में लगभग सभी क्षेत्रों में रियायतें सरकार के द्वारा दी गई थी। हालांकि जो ज्यादातर फैसले जो हैं वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ देते, चाहे वो इंटर स्टेट बस चलाने की बात हो या सैलून पार्लर आदि खोलने की बात हो। लेकिन अब लॉकडाउन 5 में मतलब जब अगर लॉकडाउन 5 अगर लगता है तो ऐसी बातें कई सारे मुख्यमंत्रियों ने कल ये कहा था कि जो रिलीजियस जो प्लेस हैं, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, इन सबको भी खोलने की परमिशन दी जाए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का हालांकि ध्यान रखा जाएगा, लेकिन इन्हीं को अब क्यों बंद रखा जाए। उसके साथ साथ जिम्स को भी खोलने की परमिशन की बात कई सारे मुख्यमंत्रियों ने कही थी। उसके साथ साथ रेस्टोरेंट को खोलने की भी परमिशन, क्योंकि बहुत सारे दिन से अब तक रेस्टोरेंट बंद चल रहे थे। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा उनके द्वारा दी जा रही थी, लेकिन अब सिटिंग की पोजीशन भी मतलब आधी 50% ऑक्यूपेंसी के साथ दी जा सकती है। तो ऐसे कई सारे क्षेत्र ये ऐसे हैं जिन पर लॉकडाउन 5 में कुछ रियायतें मिल सकती हैं। हालांकि जो फाइनल जो गाइडलाइंस हैं जो गृह मंत्रालय के द्वारा वो कुछ कल तक आने की संभावना है और लॉकडाउन पर भी फैसला आज शाम तक तकरीबन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो खबरें जो आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर अंदर चर्चा हुई है और संभवतः देश में अंदर लॉकडाउन 5 भी लगाया जाएगा।
पवन, आप लोगों के बीच भी जुड़े होंगे, क्या लोगों का क्या पक्ष है इस पर? लोग क्या चाहते हैं कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाए? देखिए, हम सारे दिन जब फील्ड में घूमते हैं तो तमाम तरह के लोगों से हमारी बातचीत होती है, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है, क्योंकि देश में अभी जो कोरोना के मामलों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और पहले जो संख्या 2000-3000 प्रतिदिन के हिसाब से जो बढ़ती थी, अब वो बढ़कर 6000-7000 के आसपास हो गई है। आज ही सबसे बड़ा जो स्पाइक है कोरोना मामलों में, 7400 से ज्यादा केसेस आज पूरे देश से सामने आए हैं। तो ऐसे में सभी लोगों का मानना यही है कि अभी भी लॉकडाउन रहना चाहिए, हाँ, लेकिन कुछ रियायतें भी मिलना बहुत जरूरी है, जिससे कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाया जाए। लेकिन ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि अभी देश के अंदर लॉकडाउन बना रहना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया पवन आपका इस मामले पर तमाम जानकारी देने के लिए। ते लोकां दा यही पक्ष है कि लॉकडाउन हाले अगे लॉकडाउन का सिलसिला बढ़ना चाहिए, इस दे नाल ही रियायतां दित्तियां जाण, पर सोच समझ के ही फैसला लिया जाना चाहिए।